इस दुनिया में कामयाब तो हर किसी को होना है, लेकिन रिस्क की वजह से जो नाकामयाबी का डर है वो लोगों को पीछे लेके आता है। और आज इस वीडियो के माध्यम से इस डर को हम जड़ से मिटा देंगे। वेलकम बैक टू योर चैनल इंडिया बिजनेस कैपिटल। मैं अजय पाटिल, यंग एंटरप्रेन्योर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपने जो डिमांड किया था और हमने वादा किया था उस टॉपिक को लेके हम आज वीडियो लेके आए हैं। रिस्क फ्री बिजनेस एसेट को कैसे बिल्ड करें। यस, आप जस्ट कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि आपके बिजनेस जर्नी में आपको कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, तो उस चैलेंजेस के ऊपर जेन्युइन सॉल्यूशंस लेके हम वीडियो बनाते जाए। यस, आइए पहले देखते हैं रिस्क फ्री बिजनेस एसेट होता क्या है। बहुत लोगों का रिएक्शन रहेगा जस्ट लाइक फाइल नॉट फाउंड, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि बचपन से सुना है बिजनेस का स्पेलिंग ही आ रहा है, इसके रिस्क होता है। लेकिन आज हम इस धारणा को बदल दें, क्योंकि 6 स्ट्रेटेजीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जो 6 के 6 स्ट्रेटेजीज अगर किसी बिजनेस को पॉजिटिवली मैच करते हैं तो समझ लेना वो बिजनेस रिस्क फ्री है। लेकिन अगर इसमें से कोई स्ट्रेटेजी नहीं मैच हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस खराब है, जस्ट उसमें रिस्क बना रहेगा। तो देखते हैं कि ये 6 स्ट्रेटेजीज क्या है। फर्स्ट, लोएस्ट स्टार्टअप कॉस्ट। जिस बिजनेस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, ना कि करोड़ में, ना कि लैक्स ऑफ रुपीज में, लेकिन कुछ हजार में तो आपको लगाना पड़ेगा। कुछ हजार में अगर कोई बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो वहां पे रिस्क होने का चांस क्या है। ठीक है, अगर कोई आपको समंदर में डुबा देगा तो रिस्क है, तालाब में रिस्क है, नदी में रिस्क है। ठीक है, लेकिन अगर बाल्टी में क्या रिस्क है, राइट। तो अगर कुछ हजार में अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो आप रिस्क फ्री, स्ट्रेस फ्री बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड, लोएस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऐसे नहीं है कि शुरू करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ही बिजनेस रन होता है, रन करने के लिए अलग कॉस्ट आती है। फॉर एग्जांपल, पैकेजिंग है, रॉ मटेरियल लेना है, उसको प्रोसेस करना है, मशीन्स है, मशीनरी का मेंटेनेंस है, या फिर पैकेजिंग है, सर्विसेज देना है, पोस्ट सेल सर्विसेज है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन है। ये सब जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, राइट। जब बिजनेस रन होता है ये कॉस्ट आने वाली है, राइट। अगर ये बहुत कम है तो रिस्क भी कम हो जाता है। उसके साथ थर्ड पॉइंट हम देखेंगे लोएस्ट शटडाउन कॉस्ट। ये ऐसी कॉस्ट है जब बिजनेस बंद है तभी भी ये कॉस्ट आने वाली है। फॉर एग्जांपल, लेबर्स पे आउट है, ईएमआई जा रहे हैं, कोई सीसी अकाउंट यूज किया है तो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, रेंट देना पड़ रहा है, टैक्सेस और प्रॉपर्टी टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। तो ये सारी कॉस्ट जो है वो प्री कैलकुलेटेड होनी चाहिए, ताकि किसी भी कारण, फॉर एग्जांपल कोविड सिचुएशन है या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर अगर आता है तो आपका बिजनेस अगर कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि सेविंग्स के थ्रू आप आपके बिजनेस को कितने दिन के लिए सस्टेन कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट इज रिसेशन प्रूफ बिजनेस। इसके लिए आपको आपके स्किल और रिलेशनशिप के ऊपर काम करना पड़ता है, ताकि कोई भी कारण से अगर रिसेशन आता है तो आपके बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है कंसिस्टेंट डिमांड। फॉर दिस योर प्रोडक्ट और सर्विसेज शुड बी पीपल नीड। लोगों की जरूरत है तो लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। और उसमें और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तो वो आपके पास रिपीट आता रहेगा और वहां से आपको रिपीट सेल जनरेट होगा, उसको हम रिकरिंग रेवेन्यू भी बोलते हैं। और उसके बाद 6 पॉइंट जो है वो है पैसिव इनकम। बहुत सारे अलग अलग बिजनेस ओनर्स को मैंने देखा है कि उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है, बहुत अच्छे से मैनेज किया है, लेकिन उनके बिजनेस के सेंटर में वो खुद है। उनको अगर हटा देंगे तो वो पूरा बिजनेस नीचे आ जाएगा। तो पैसिव इनकम में आप आपके बिजनेस में अवेलेबल है नहीं है, या फिर काम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, आपके अब्सेंस में भी आपका बिजनेस ग्रो करता रहेगा और आपको रिटर्न्स देता रहेगा। तो ये जो हमने 6 पॉइंट्स देखे हैं, तो ये 6 पॉइंट्स हर किसी बिजनेस को मैच नहीं होते। कुछ बिजनेस को होते, कुछ बिजनेस को नहीं होते, और कुछ बिजनेस को हमको करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग का जमाना है, तो ऑनलाइन मॉडल के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट्स को जस्ट सोशल मीडिया पे लोगों तक पहुंचा रहे हैं और वहां से ऑर्डर्स कलेक्ट करके बिजनेस कर रहे हैं, जिसको हम एफिलिएट मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग में अगर देखा जाए तो 4th और 6th नंबर का पॉइंट मैच नहीं होता है। इवन तो ऑनलाइन कोचिंग के बारे में अगर देखेंगे तो 5th और 6th नंबर का पॉइंट मैच नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट या फिर कोई भी रिटेल आउटलेट आप शुरू करना चाहेंगे तो उसमें भी 1 नंबर और 4 नंबर का पॉइंट मैच नहीं होता है, और बाकी पॉइंट्स भी एज पर सिचुएशन मैच नहीं होते। ठीक है, तो उसके बाद अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस का बिजनेस है। इंश्योरेंस एक्चुअल बिजनेस कैटेगरी में आता ही नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आता है, लेकिन फिर भी उसमें भी 4, 5 और 6 नंबर का पॉइंट मैच नहीं करता है। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको ये 6 के 6 पॉइंट्स मैच होते हैं? इसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है, और तो ये सोल्यूशन है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। यस, रोजमर्रा की चीजें जो डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है, जो यूज करके खत्म होते हैं और उसका रिपीट सेल जनरेट होता है। ठीक है,
तो दुनिया में अगर देखा जाए तो मोर देन 80 to 90% बिलियनियर्स और सक्सेसफुल लोग जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एफएमसीजी के साथ जुड़े हुए हैं। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में भी बहुत सारे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। रिलायंस में भी अगर देखा जाए, रिलायंस फ्रेश में तो सब्जी से लेके बहुत सारे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। महानायक भी ठंडा ठंडा कूल कूल करके एक जस्ट कंज्यूमेबल प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं। या फिर कोई सेलिब्रिटीज बहुत सारे हैं जो जस्ट मेरे सौंदर्य का राज बोलते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपया चार्ज करते हैं। तो ये सब एफएमसीजी का ही पोटेंशियल है, इन लोगों को ये समझ में आ चुका है। लेकिन अगर हम किसी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास प्रोफेशनल के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि हम एफएमसीजी मार्केट में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस एसेट खड़ा कर सकते हैं, तो वो बोलेंगे कि डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स को बेचना ये तो मेरे स्टेटस के खिलाफ है। राइट, तो आज आपको डिसाइड करना है कि आपको स्टेटस चाहिए, सक्सेस चाहिए। ठीक है, सक्सेस के पीछे जाएंगे तो स्टेटस अपने आप आने वाला है। और सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, इसके साथ साथ आपको टाइम फ्रीडम भी जरूरी है ताकि आप खुद के हेल्थ के लिए समय दे सके और आपके फैमिली के लिए भी आप समय दे सके। उसके साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है ताकि आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके और एक सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए कि हम कुछ अच्छा करके पैसा कमा रहे हैं। अगर ये कंप्लीट पैकेज ऑफ सक्सेस आपको चाहिए तो आप हमारे साथ आपके एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये एफएमसीजी बिजनेस मॉडल है वो 6 के 6 पॉइंट्स को मैच करता है कि नहीं करता है। इसके लिए भी 1, 2 और 3 नंबर को मैच करवाना पड़ता है और इसका सोल्यूशन है जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उसको आप आउटसोर्स कर सकते हैं और ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को सेट कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इसके लिए भी आपको बहुत सारे गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना पड़ता है, ब्रांड सिलेक्ट करना पड़ता है, प्रोडक्ट रेंज सिलेक्ट करना पड़ता है, क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर काम करना पड़ता है, सर्विस एश्योरेंस के ऊपर काम करना पड़ता है। तो ये सारे स्ट्रेसफुल प्रोसेस का भी हमारे पास सोल्यूशन है। ये कॉमन सोल्यूशन है डायरेक्ट सेलिंग। यस, डायरेक्ट सेलिंग ये एक लीगल, इथिकल और प्रूवन प्रोसेस है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने का। दुनिया में कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो दशकों से अपने प्रोडक्ट्स जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट के सामने भी आज जो अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग एक सोल्यूशन है और इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट भी आज एम्पावर कर रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स विद प्रूफ लेके आ रहे हैं जिसके कारण आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज कितनी बड़ी है और इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। और अभी तो ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है क्योंकि ई कॉमर्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और डायरेक्ट सेलिंग इसमें एक लीडिंग रोल प्ले करता है। केपीएमजी और फिकी के रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर होगा 64,500 करोड़ और 1,80,00,000 इंडियंस डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़कर एक बेहतर जिंदगी जिएंगे। ये तो जस्ट शुरुआत होगी क्योंकि यूएसए का 2021 का अगर टर्नओवर देखा जाए तो 3 लाख करोड़ का है और जस्ट इंडिया के 1/3 पॉपुलेशन में इतना टर्नओवर हो सकता है तो आगे इंडिया में क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। हमें जस्ट 10-20 साल पुरानी सोच को बदलने की जरूरत है। कुछ गलत कंपनियां आती थी और वो डायरेक्ट सेलिंग नाम के नीचे कुछ पॉन्जी स्कीम्स या चेन मार्केट या बाइनरी सिस्टम्स लेके आती थी। तो आज हमको ये पहचानने की जरूरत है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन सबसे बहुत अलग है। 9 सितंबर 2016 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत जो गाइडलाइंस जारी की है उसके बाद तो बहुत हद तक ये इंडस्ट्री सेफ हो चुकी है। फास्ट 50 का सिलसिला, बड़ी खबर से डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना जरूरी होगा। कंपनियों को राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। कर्नाटका यूनिवर्सिटी ने तो एमबीए के सिलेबस में डायरेक्ट सेलिंग को ऐड कर दिया है। कुछ यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डिप्लोमा कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं और आगे जाके डिग्री कोर्सेज भी लॉन्च हो सकते हैं। ये सारे जो बदलाव हो रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ी ग्रोथ है। हमें आज ये पहचानने की जरूरत है। कहा जाता है कि एक्सेप्ट द चेंज बिफोर चेंज विल चेंज यू। बदलाव को तभी स्वीकारना चाहिए जब बदलाव आपको बदलने के लिए मजबूर ना करे। तो बहुत सारे लोग पड़ोसी का सुनकर डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन आइए देखते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर अनुराग ठाकुर जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स भी रह चुके हैं, वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं। I understand that the direct selling has been growing at a steady pace and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. That this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है।
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हमने जान लिया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और इसका फ्यूचर कितना ब्राइट और सिक्योर्ड है। लेकिन एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि कौन सी कंपनी लीगल इथिकल है और कौन सी कंपनी इनलीगल है, इसको कैसे पहचाने। तो इसके लिए भी हम कुछ पॉइंट्स अभी हम आपको देने जा रहे हैं और अंत में एक सॉल्यूशन भी देंगे जिस सॉल्यूशन का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, जो इनलीगल कंपनीज है, दे जस्ट फोकस्ड ऑन प्रॉफिट। उनके कुछ बिजनेस प्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे या फिर कुछ उनके लीडर्स को आप मिलेंगे तो वो जस्ट प्रॉफिट 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 के बारे में बात करेंगे। लोगों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, औरों को क्या बेनिफिट हो सकता है, या फिर खुद कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं, इसके बारे में वो बात नहीं करेंगे। लेकिन जो लीगल कंपनीज है, जस्ट दे फोकस्ड ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे, स्किल्स के ऊपर फोकस करेंगे, लोगों के लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर फोकस करेंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स के ऊपर फोकस करेंगे ताकि वो अच्छे से एक बेहतर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सके। सेकंड पॉइंट इज, इनलीगल कंपनीज में इनकम अगेंस्ट ज्वाइनिंग होता है, क्योंकि कितने लोगों को आपने ज्वाइन किया उसके ऊपर आपको इनकम दिया जाता है। तो एक समय ऐसा आ जाता है जो कंपनी को एक ज्वाइनिंग के पीछे मिल रहा है 10,000, लेकिन कंपनी को बीच में कमीशन देना पड़ रहा है 12-15,000। वहां पे दो ही ऑप्शन कंपनी के पास रहते हैं, एक तो उनको ज्वाइनिंग फीस को बढ़ाना पड़ता है या फिर उनको इनकम को कैपिंग करना पड़ता है। आप ज्यादा से ज्यादा हफ्ते का इतना ही कमा सकते हो, महीने का इतना ही कमा सकते हो, कितना भी टर्नओवर करेंगे तो इनकम उतना ही रहता है। तो यहाँ पे आप कैसे इसको बिजनेस कह सकते हैं। जो लीगल कंपनीज है वहां पे इनकम अगेंस्ट टर्नओवर होता है, टर्नओवर जितना बढ़ेगा उतना इनकम बढ़ेगा, राइट। तो वहां पे अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकता है। तो थर्ड पॉइंट इज, इनलीगल कंपनीज में फ्यूचर रिटर्न्स के बारे में बात की जाती है कि आज आप इन्वेस्ट करेंगे तो 2 साल के बाद इतना मिलेगा, 3 साल के 5 साल के बाद 10 साल के बाद इतना मिलेगा। तो आप कैसे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी रातों रात बैंकरप्ट हो सकती है। तो आगे का किसने सोचा है। लेकिन जो लीगल कंपनीज है वो इंस्टेंट रिटर्न के ऊपर काम करेगी कि आज आपने इस हाथ से पैसा दिया है तो इस हाथ से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ले लिया, कल के लिए कुछ पेंडिंग नहीं है, तो आप एक स्ट्रेस फ्री बिजनेस को भी बिल्ड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज, इनलीगल कंपनीज में मनी बेस्ड कल्चर रहता है। जस्ट पैसे के बारे में बात करेंगे, इतना किया तो इतना मिलेगा, या फिर जस्ट इस फलाना फलाना ने इतने करोड़ का चेक कमाया, वो चेक के फर्जी कॉपीज भी आपको दिखा सकते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं कि उनके बैंक अकाउंट पे कंपनी ने पैसा जमा किया, उसका स्टेटमेंट आपको दिखा रहे, लेकिन कुछ दिनों में वो फिर से बैंक से उन्होंने कंपनी को रिटर्न दिया है। तो ऐसे एक जस्ट इल्यूजन आपको दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। लेकिन जो लीगल कंपनीज है वहां पे वैल्यू बेस्ड कल्चर रहता है कि लोग दूसरे के प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, समाज को आगे लेके जाने के लिए बात करेंगे, देश के बारे में बात करेंगे। तो ये वैल्यू बेस्ड कल्चर जहां पे रहता है वहां पे आपको खुद को एक सेफ और सिक्योर्ड फील हो जाएगा। तो ये कंपनी जो है, जो वैल्यूज के ऊपर बात करती है, वैल्यूज के ऊपर जिसका कल्चर डिपेंड करता है, वो बहुत आगे तक जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी 3 अध्याय के 25वें श्लोक में इसी बात को कहते हैं, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। आसक्त होकर जो लोग फल की अपेक्षा से काम करते हैं वो अज्ञानी होते हैं और वो खुद भी फंसते हैं और दूसरों को भी फंसाते हैं। लेकिन कुर्याद्विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। चिकीर्षुर मतलब जो लोग लीडरशिप क्वालिटी के हैं, लीडर बनना चाहते हैं, और जो ज्ञानी है वो असक्त होकर किसी फल की अपेक्षा ना करते हुए कार्य करते हैं और वो समाज को आगे लेके जाने के लिए, लोक संग्रहम लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए काम करते हैं। और ऐसे स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और प्रिंसिपल के ऊपर जो कंपनी खड़ी है, जिसने 60 साल से भी ज्यादा, 100 से ज्यादा देशों के अंदर लाखों लोगों को एक बेहतर जिंदगी दी है, वो कंपनी आपके सामने है।